क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पाथ इज 440 मीटर, विड्थ ऑफ द पाथ इज 14 मीटर, फाइंड डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए और गिवन लिखिए। तो डायग्राम आप देखिए, इनर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पाथ इज 440 मीटर। तो सर्कल की बात है तो देखो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक ये हो गया आपका एक सर्कल, ये इनर सर्कल हो गया। अब इस सर्कल का कोई सेंटर पॉइंट होगा तो ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, क्या ओ। सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं कि बाहर का जो वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं 2πr, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, यानी कि अंदर के सर्कल का जो परिधि है वो कितना है 440 मीटर। और फिर बोला जा रहा है कि इसी के बाहर में विड्थ ऑफ द पाथ इज 14 मीटर, यानी यहीं पर इसी के बाहर डायग्राम और बनाएं 14 मीटर का। तो ये हम 14 मीटर का डायग्राम बनाते हैं। और ये कितने मीटर का विड्थ दिया है यहाँ पर 14 मीटर। विड्थ आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए, तो ये इनर सर्कल की रेडियस आप ले लीजिए R2 और जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस आप ले लीजिए R1, ठीक है। तो गिवन पॉइंट आप लिखिए कि गिवन क्या है। डायग्राम बन करके रेडी है। इसी डायग्राम को देखते हुए हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे, किसका, आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल की पहले रेडियस तो फाइंड करो, जब रेडियस मिल जाएगी तो डायमीटर अपने आप मिल जाएगा। तो गिवन पॉइंट क्या है, इनर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 440 मीटर, वही आपका पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे, इनर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 440 मीटर। अब सरकमफेरेंस हिंदी में अगर हम इसको चाहें तो क्या बोल सकते हैं, इसको परिधि। परि मतलब होता है क्या, ये बाहर का, इसका ये, ठीक है। और एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, जो अंदर की बात करते हैं। इनर मतलब होता है अंदर। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2π। इनर के लिए हमने रेडियस क्या लिया R2, तो R2 इज इक्वल टू गिवन क्या है 440 मीटर। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, R2 के वैल्यू आपके पास गिवन ही नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या लिखते हैं इंटू R2, और यहाँ पर मिला क्या 440 मीटर। सबको ट्रांसफर करें, R2 के वैल्यू फाइंड करें। तो R2 इज इक्वल टू 440 इंटू 7, जब दूसरे तरफ ट्रांसफर होता है डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा इंटू में, और ऊपर में इंटू में है तो क्या हो जाएगा नीचे जा करके डिवाइड में, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल होगा, कितने टाइम जाएगा 20 टाइम। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा आपका 10 टाइम। मिला क्या 10 इंटू 7, और किस पर है यूनिट क्या है इसकी मीटर। R2 इज इक्वल टू मिला क्या आपका 70 मीटर। ये देखो इनर सर्कल की रेडियस फाइंड हो चुकी है, वो कितना है आपका 70 मीटर, ठीक है। अब आपका जो पाथ की जो चौड़ाई है वो कितना गिवन है, तो आप देखेंगे 14। अब यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या है आपका इनर रेडियस है, तो इतना ही बाहर में और रास्ता दे दिया गया है। तो अगर इसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो आउटर सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी, मिल जाएगी हमको। यहाँ लिखते हैं आउटर रेडियस, आप स्टार्ट यहां से कर लीजिए, रेडियस ऑफ आउटर सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 70। इनर की जो रेडियस है और उस पर कितना वृत्त चौड़ाई कितना गिवन है आपका
14 मीटर और दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 84 मीटर। यानी R1 जो आपका लाना था वो कितना हो गया 14 मीटर। बट हमको फाइंड क्या करना है, तो क्वेश्चन पर देखिए डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ द सर्कुलर पाथ इजकल टू डायमीटर का फार्मूला 2 इंटू रेडियस। अब क्योंकि आउटर के क्या पॉइंट, कौन से सर्कल की बात है, आउटर, तो आउटर सर्कल को हमने किससे डिनोट किया 2R1 और R1 की वैल्यू क्या है, तो नहीं अब यहाँ R1 R2 है तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर आउटर और इनर जब डबल सर्कल है तो आप R1 R2 लेके चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इनटू करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 168 मीटर और यही क्या होगा आपका डायमीटर का आंसर होगा किसका, आउटर सर्कुलर पाथ का। सब लोग ध्यान देंगे फिर से। अगला क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 14.1 ध्यान देंगे सभी, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ सेक्टर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द गिवन सेक्टर। आपके पास एक सर्कल है, देखो डायग्रामेटिक बनाएंगे तो बहुत इजी लगता है। ये देखो, ये आपका क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ सेंटर है, कोई सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कोई सेक्टर बन रहा है और सेक्टर का एंगल भी गिवन है कितना 70 डिग्री। तो सपोज मान लो ये आपका एक सेक्टर बना, ये पॉइंट हो गया O, यहाँ A ले सकते हैं, इसको आप B कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का 70 डिग्री। अब हम इस एंगल को क्या ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। रेडियस भी गिवन है, रेडियस क्या है आपका R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहीं से गिवन पॉइंट ले लीजिए। गिवन क्या है आपके पास, तो देखते हैं गिवन है रेडियस, इधर देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एंगल थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्या है, एंगल आपका 70 डिग्री है। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द गिवन सेक्टर। तो यहीं से लिखना स्टार्ट कीजिए और लिखेंगे द लेंथ ऑफ द आर्क। अब इसका फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, बिना फार्मूला तो हमने वीडियो बनाते समय फर्स्ट में आपको बताया था कि इसका फार्मूला क्या है, तो फार्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब वैल्यू सब आपके पास गिवन है, यहाँ लिखिए आपका आंसर आएगा। थीटा की वैल्यू क्या है 70 डिग्री और यहाँ पर क्या है आपका 360 डिग्री इंटू 2 और पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू गिवन है कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 क्या हुआ 7 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम में 3 टाइम में। क्लियर हो गया। अब जो बचा उसको आप लिखिए 7 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3 अपॉन क्या मिला 36। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर यहाँ से फिर कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। बचा क्या है आपका 7 इंटू
22/6। फिर डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो आपके पास मिला क्या, तो 11 का यहाँ इंटू करेंगे 77 अपॉन मिला क्या 3। तो इधर लिखते हैं हम इक्वल टू, तो इसका यहाँ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, कैरी किए 1, ठीक है, तो 17 हो गया। 3 6 जा 18 होगा, तो हम कितने टाइम में लेके जाएंगे 15 में। फिर हम कैरी करेंगे यहाँ पर, तो कितना कैरी आएगा 2, पॉइंट लगेगा तो 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 20 में कैसे जाएगा 6 टाइम में। तो और आगे ले सकते हैं, तो बार बार 6 टाइम रिपीट होते जाएगा। तो आप चाहो 6 लिख सकते हो, 6 7 5 से अगर बड़ा कोई डिजिट आता है तो बगल में आप 1 प्लस कर सकते हो। ये किस में आएगा आपका, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि लेंथ की बात कर रहा है किसका, आर का। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, ये आपका क्या आया, पहला आंसर। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन कंप्लीट कब होगा, जब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बचा हुआ है। रीड करें क्वेश्चन, एरिया ऑफ द गिवन सेक्टर। तो आपको अभी हमने लेंथ फाइंड किया, जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक का, ये आर्क होगा या तो ये आर्क होगा, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं फिर से, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब सब वैल्यू गिवन है, फिर से लिखिए। तो थीटा की वैल्यू है आपका 70 डिग्री, और यहाँ पर आया 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू क्या है आपका 21 का स्क्वायर। तो ये जीरो से ये जीरो क्या हुआ, कैंसिल। 7/36 इंटू 22/7 इंटू 21 के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 टाइम लिख सकते हो। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। फिर 3 से कैंसिल करिए, 3 से कैंसिल कर सकते हैं। अगर 3 से कैंसिल नहीं कर सकते हो तो आप कोई दूसरे नंबर से भी अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो। 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों को कोई ज़रूरी नहीं 3 से करना। तो 3 से करेंगे, 3 7 जा, और 3 1 जा 3, और 3 2 जा, ठीक है। तो फिर इसको कैंसिल करेंगे, 3 7 जा और 3 4 जा, मिला क्या 22 अब इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ मिला क्या आपका 4। फिर कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 1 जा 2, और यहाँ पर मिलेगा क्या आपका 2, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ। अब इंटू करेंगे, 44 यहाँ पर आपका 7 इंटू 7, और यहाँ पर मिला है क्या है आपका 2। कोई डाउट? अब तो 11 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ पर अपॉन में है 2। जब इसको इंटू करेंगे तो मिलेगा क्या 11 इंटू 49, अपॉन में क्या मिलेगा आपका 2। इंटू करेंगे तो मिलेगा 11 9 जा 99, कैरी के 9, 11 4 जा 44, और फिर 9 प्लस करेंगे तो मिलेगा क्या आपका 53, अपॉन में क्या है आपका 2। इसको यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 कैरी किए 2 6 जा 12, 1 कैरी किया 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, और फिर पॉइंट लगेगा क्या आ जाएगा आपका 5। अब ये स्क्वायर मीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर में है ना, तो आप लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या रहेगा आपका आंसर होगा, ठीक है।